नमस्ते, जय श्री कृष्ण। सचमुच श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतर तरीके से जीना तो कोई श्री कृष्ण से सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। तो आओ जानते हैं श्री कृष्ण की मैनेजमेंट टिप्स। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में मित्रता और सहयोग को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी भी अपनी सत्ता या शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वे हमेशा दूसरों को सलाह और समर्थन देने में विश्वास करते थे, जिससे उन्होंने सबके साथ एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित किया। द्वारका में राजा होने के बावजूद श्री कृष्ण ने कभी भी राजा जैसी शक्ति या अहंकार नहीं दिखाया। उनका व्यवहार विनम्र और सादगीपूर्ण था, जो लोगों के दिलों को छूने वाला था। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का उपयोग सदा न्याय और धर्म के लिए किया। उन्होंने कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। पांडवों की विजय में श्री कृष्ण की भूमिका एक सलाहकार और मार्गदर्शक की रही। उन्होंने टीम वर्क को महत्व दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी सदस्य अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभा सकें। जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य या व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदलें और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते हैं तो फिर 100% फल की आशा भी न करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है, इसलिए निष्काम कर्म करो। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी है और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर ज़रूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। कब कौन सी बात कहाँ कहनी और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसीलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा।
संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक बेहतर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अगले में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।